जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से आ रही बड़ी खबर के साथ। सिल्ली में बाघ का रेस्क्यू जारी है। पलामू टाइगर रिजर्व से रेस्क्यू टीम पहुंची है। बाघ ने रेस्क्यू की तैयारी शुरू की है। ग्रामीणों को पीछे जाने के निर्देश दिए गए हैं। घर के सामने रस्से का घेरा बनाया गया। भारी बारिश के बीच बाघ का रेस्क्यू किया जा रहा है। घर के दरवाजे पर एक केज लगाया गया है। बाघ के खुद केज के अंदर जाने का इंतजार किया जा रहा है। हालात बिगड़ने पर बेहोश करने की भी तैयारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये तस्वीरें इस समय हम सिली से दिखा रहे हैं, जहां पर बाघ का रेस्क्यू किया जा रहा है। पलामू टाइगर रिजर्व की टीम भी इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बाघ के रेस्क्यू की तैयारी शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देखिए, ग्रामीणों को पीछे जाने के निर्देश दिए। घर के सामने रस्से का घेरा बनाया गया है। भारी बारिश भी हो रही है, जिसके बीच बाघ का रेस्क्यू किया जा रहा है। घर के दरवाजे पर एक केज लगाया गया है। बाघ के खुद केज में जाने का इंतजार किया जा रहा है। अगर बाघ खुद केज में नहीं जाता है, हालात बिगड़ते हैं, तो उसे बेहोश कर ले जाने की भी तैयारी की जा रही है। तस्वीरें समाप्त की टेलीविजन स्क्रीन पर। और संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, माफ कीजिएगा, लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, जो तस्वीर इस समय हम देख पा रहे हैं, वो तस्वीर इस समय रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। अब तक कितनी कामयाबी मिली है? क्या बाघ को की जगह को चिन्हित कर लिया गया है? किसी ने बाघ को देखा है? इस समय कहां छिपा हुआ है वो? देखिए, ऑपरेशन टाइगर जो है, कहते हैं रेस्क्यू जो है लगातार चलाया जा रहा है। पुरंदर महतो के घर के बाहर रेस्क्यू जो वैन है, जो पलामू टाइगर रिजर्व से जो मंगाया गया है, वो रेस्क्यू वैन यहाँ ठीक दरवाजे के सामने में लगा दिया गया है। और जो केज होता है, उस केज को बिल्कुल दरवाजे में सटा कर लगाया गया है, ताकि जब गेट खोला जाए, जो मुख्य दरवाजा खोला जाए, तो बाघ का सीधा संपर्क केज से हो, यानी बाघ के बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं हो। और दोनों ओर से पूरे पैक कर, यानी केज को पैक कर दिया गया है। कोई भी खुला एरिया नहीं छोड़ा गया। तमाम संभावित उपाय जो भी हो सकते हैं वो किए जा रहे हैं। रास्ता हो, बचने को उपाय हो, मेडिसिन हो, डॉक्टर जो चिकित्सा की जो टीम है, जो एनिमल जो टीम होती है, वो टीम यहाँ पहुंची हुई है। और साथ में आपको देखिए, बाघ के खुद इंतजार किया जा रहा है कि वो खुद जो है वो आपको केज में सीधे चलाए, ताकि कोई मशक्कत ज्यादा नहीं करनी पड़े। एहतियातन तमाम तरह के उपाय आप देख सकते हैं कि वनकर्मी लगे हुए हैं। पलामू टाइगर रिजर्व की जो एक्सपर्ट टीम है, वो टीम यहाँ पहुंच चुकी है। वो टीम जो है, जो आमतौर पर जो यहाँ पर जो बाघ को पकड़ने के लिए जब रेस्क्यू चलाया जाता है, तो जो से एहतियात बरते जाते हैं, तमाम एहतियात का उपाय किया जा रहा है। दरवाजे को बिल्कुल कवर्ड कर दिया गया है केज से, और सीधे यहाँ पर टीम ऑब्जर्व करेगी कि बाघ सीधे केज के अंदर आए। देखिए, जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि बाघ बिल्कुल तंदुरुस्त है, यंग है और सेहतमंद है। मतलब कि ये पलामू टाइगर रिजर्व से होता हुआ, जो कि इसका अपनी जगह है, वहां से होता हुआ सीधे रास्ता भटका है और यहाँ से बंगाल के रास्ते कर लिए और सीधे नामकुम, रांची के नामकुम के लाली भी पहुंचा था, और वहां से होते हुए सिल्ली पहुंचा है, सिल्ली के मारदू गांव पहुंचा है, और वहां से आने के बाद सीधे घर के अंदर चला गया। ये कहा जा रहा है कि चूंकि आमतौर पर जो बाघ, जो एक्सपर्ट होते हैं वन विभाग के, वो कहते हैं कि बाघ इंसानों को देखना नहीं चाहते। वो कभी नहीं चाहते हैं कि उनका इंसानों से कोई संपर्क हो। लेकिन जब वो गांव के अंदर आते हैं और उनका वास्ता सीधे ग्रामीणों से पड़ता है, तो उग्र हो जाते हैं। लेकिन ये गांव जो है, यहाँ पर जिस घर में अंदर बाघ है, वो समझिए कि अन्य घरों से अलग है। तो बाघ को लगा होगा कि ये जंगल के बीच में घर है, सीधे वहां घुस गया। जाने के बाद चूंकि होशियारी दिखाई गई, दरवाजे को बंद कर दिया गया, और बाघ सुबह 4:30 बजे से एक कमरे के अंदर बंद है। जाहिर है, जब बाघ वहां से निकाला जाएगा तो उसका सामना जो है कई लोगों से होगा, लेकिन सीधे जब वो बाघ लोगों को देखेगा, तो वो सीधे उस पिंजरे के अंदर होगा। मतलब वन विभाग की टीम से उसका सामना होगा। और ये समझ लीजिए कि जो अभी हालात यहाँ पर, हजारों की संख्या में ग्रामीण बाघ को देखने के लिए, हालात तो ये हैं कि बगल में बंगाल का पुलिन गांव पड़ता है, बंगाल के आसपास जो झारखंड, जो सिली से सटे कई गांव हैं, वो बाघ को देखने के लिए खासकर यहाँ पहुंचे हैं। लेकिन एहतियातन सभी लोगों को, यहाँ पर जो प्रशासन की टीम मौजूद है, सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया गया, दूर कर दिया गया, ताकि किसी भी स्थिति में जो रेस्क्यू हो उसको सफलतापूर्वक सुरक्षित तरीके से किया जाए। वन विभाग के, रांची वन विभाग की जो उच्च अधिकारी हैं, पीसीसीएफ है, सीसीएफ है, खुद पहुंचे हुए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम तरह के उपाय जो हैं, कहते हैं कि एक रेस्क्यू के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि आप कोई जाल बिछाएं और सीधे उसमें बाघ आकर फंस जाए, ऐसा नहीं है। ये सुरक्षित बाघ को निकालने के लिए इंसान की ओर से किए गए उपाय हैं, लेकिन बाघ इससे कैद समझता है। बाघ ये नहीं जानता कि उसकी सुरक्षा के लिए उपाय किए गए हैं।
लेकिन यहाँ पर सुरक्षित निकालने के उपाय किए जा रहे हैं। और जो जानकारी मिली है कि बाघ को जैसे ही यहाँ पर पकड़ा जाएगा उस समय बाघ का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। अगर संजय, आप बता रहे हैं कि केज गेट पर लगा दी गई है लेकिन दरवाजा अभी नहीं खोला है, किस बात का इंतजार किया जा रहा है? क्या कोई और एहतियात बरती जा रही है, तैयारी की जा रही है? और ये दरवाजा कब खुलेगा, अभी कितना देर और ये रेस्क्यू चलेगा? देखिए, बिल्कुल देखिए, दरवाजे से आपने बिल्कुल सही कहा कि दरवाजे से सटा हुआ केज यहाँ पर है और केज जो है जो आपको मेन वैन है वो जो रेस्क्यू वैन यहाँ लगा हुआ है। तो जब बाघ के निकलने की जितनी भी संभावना है कि उस केज से बाहर जहाँ जहाँ जो ओपन एरिया है उस ओपन एरिया को चाहे बांस के फट्टे से कहें या जो अन्य उपाय जो पलामू टाइगर रिजर्व से मंगाए गए हैं उस एरिया को कवर किया जा रहा है। यानी बाघ के दरवाजे से किसी भी ओपन एरिया न छोड़ा जाए जहाँ से बाघ के बाहर निकलने की कोई भी संभावना बने। सीधे यहाँ है कि बाघ निकले और सीधे केज के अंदर चला जाए, उससे कोई खुला रास्ता नहीं मिले। उस तमाम खुले रास्ते की जितनी भी संभावनाएं हैं तमाम संभावनाओं को बंद किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले बाघ जब यहाँ से निकलेगा तैयारी इस बात की है कि अगर बाघ उत्तेजित होता है तो सीधे उसको ट्रैंकुलाइजर गन मशीन से उससे पहले शांत किया जाए और फिर उसका स्वास्थ्य परीक्षण नहीं मौके पर ही कर लिया जाए। अगर सब कुछ सही रहा तो बाघ को सीधे यहाँ से पलामू ले जाने की तैयारी है, जो इसका शरणस्थली है जहाँ बाघ रहता है, जो मुख्य उसका निवास है। लेकिन अगर किसी कारण से मौके पर यानी यहाँ बाघ का जो अगर है स्वास्थ्य परीक्षण नहीं हो पाता है तो फिर वैसी स्थिति में इसे सीधे यहाँ से बिरसा जू ले जाया जाएगा। बिरसा जू में इसका स्वास्थ्य परीक्षण होगा, इसे कोई बीमारी नहीं है या कोई स्वास्थ्य को किसी तरीके की चिंता वाली बात है, फिर तंदुरुस्त करने के बाद उसे उसके जो पलामू टाइगर रिजर्व है वहां छोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर देखिए तैयारी पूरी है और ऐसे में वन विभाग के लोग लगे हुए हैं कि अब जो है बाघ के मूवमेंट पर नजर होगा कि बाघ वास्तव में जब दरवाजा खोला जाएगा तो बाघ कैसे बिहेव करता है, कैसे आचरण करता है, क्या वो खुद गेट के पास आता है या देखकर उसकी। चूंकि वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची हुई है और कोशिश यही होगी क्योंकि समय गुजर रहा है और जैसे जैसे समय गुजर रहा है अंधेरा होना शुरू हो जाएगा और बारिश भी हो रही है, तो आज जो सूर्य देवता है वो थोड़ा जल्दी भी छिपने की जो मौसम विभाग की ओर से अनुमान जारी किया जा रहा है उसके मुताबिक बारिश हो रही है और जो अंधेरा है वो जल्दी आ सकता है। तो रेस्क्यू क्या आधे घंटे के अंदर या पौना घंटे के अंदर कर लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल सवाल आपका सही है कि मौसम विपरीत है, हालात विपरीत हैं, लेकिन एक्शन सही दिशा में है। और ऐसे में देखा जाएगा, चूंकि जो जानकार हैं, जो वन विभाग की एक्सपर्ट टीम है, वो कह रहे हैं कि ये सब्र की परीक्षा होती है, संयम की परीक्षा होती है और संयम में बाघ के व्यवहार का भी आकलन किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने केज लगाया, पिंजरा लगाया और सीधे बाघ जो है उसके अंदर घुस गया, ऐसा नहीं होता है। वो एक बड़ा जानवर है, वो चीजों को देखता है, समझता है। जैसे ही गेट खुलेगा तो सुबह 4:30 बजे से बाघ की जो मानसिक स्थिति है, बाघ की मानसिक स्थिति वो गेट खुलने के बाद कैसी रहती है, क्योंकि बाघ इस समय पूरे जो दावा किया जा रहा है कि बाघ सुबह से ही 4:30 बजे से कमरे में बंद है। कमरा गेट खुलने के बाद वो कैसा बिहेव करता है, देखिए उसके लिए ज्यादा विकल्प नहीं है, क्योंकि घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, खिड़कियां तमाम बंद है, निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता पूरी तरीके से बंद है। तो बाघ को आना है तो इसी पिंजरे में आना है। कितने समय में आना है, क्या करना है, क्योंकि दरवाजा खुलेगा तो रोशनी भी अंदर जाएगी और जाहिर है कि जो भी जंगली जानवर होते हैं रोशनी से वो चौंकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए, एक आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए कि यहाँ पर सीधे जो वन विभाग की जो टीम है रेस्क्यू वैन के ऊपर में आप देख रहे होंगे, वो टीम भी जो है एक अलग मशीन लेकर ऊपर चढ़ी है ताकि बाघ को तो देख सकते हैं कि किस तरीके से देखिए वहां पर उसका एक अध्ययन किया जा रहा है। वहां पर शायद कैमरे से स्टडी किया जाए उसका, क्या वहां पर एक तस्वीर लेने की कोशिश होगी। और अब देखिए गेट को शायद थोड़ी देर में खोला जाए और तमाम चीजों को लेकर देखिए संभावनाएं अनंत है, लेकिन बाघ के सामने विकल्प। संजय, जो टीम ऊपर है उनके पास क्या ड्रोन कैमरा है? जी बिल्कुल सही कहा, उनके पास ड्रोन कैमरा है। जाहिर है कि वो बाघ का स्थिति का आकलन करेंगे, क्योंकि वो ठीक जो कैमरा है वो आपको गेट के सामने रखा गया, वो देखेंगे कि वास्तव में बाघ जो है जैसे ही गेट खुलने पर जो रोशनी अंदर जाएगी तो बाघ कैसे बिहेव करता है और उसका मूवमेंट क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर से बाघ को दरवाजे से नहीं देख सकते हैं। तो जो आंखें देखेंगी घर के अंदर बाघ के मूवमेंट को, वो कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा। कैमरे के माध्यम से देखा जाएगा। संजय, आपको आवाज मिल रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल संजय, आगे अब क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि जो तस्वीर हम एक साइड से देख पा रहे हैं और एक साइड से लोग, उसके बाद वो ड्रोन कैमरा जो आप बता रहे हैं और वैन नजर आ रही है जिसको केज कहा जाता है रेस्क्यू की भाषा में।
इसके अलावा क्या इस समय वहां पर गतिविधि चल रही है? देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर में भी तैयारी पूरी कर ली गई। जो ड्रोन कैमरा होता है उसके एक्सपर्ट ऊपर में है। गेट को चारों तरफ से जो घर का दरवाजा है और जो केज आप देख रहे होंगे उसको वन कर्मियों ने पकड़ रखा है। मतलब देखिए बाघ का एक भी धक्का, अगर मान लीजिए कि वो बाघ पिंजरे के सामने कोई आकर हरकत करता है, अपनी कोई ताकत की आजमाइश करता है, तो वैसी स्थिति में आप समझ देखिए बार बार सुविधा के अनुसार वैन को आगे पीछे किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि तमाम जो बाघ को देखने के दूर दूर से पहुंचे, घरों की छतों पर भी नजर आ रहे होंगे। तमाम लोग देखिए पास की छतों पर यहाँ पहुंच गए हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर से दूर हट जाएं, क्योंकि किसी भी स्थिति जो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति जो लोग ना चाहें, अनचाही स्थिति जो बनती है, उस अनचाही स्थिति से बचा जाए। देखिए लोग पहुंचे हुए हैं और जो शौकीन हैं कह सकते हैं कि जब बाघ लोगों को आकर्षित करता है, लोग ये भी कहते हैं कि हमने जू में बाघ को देखा है, जंगल का बाघ थोड़ा अलग होता है, जरा उसको देखने की इच्छा है। और तमाम ग्रामीण सूचना मिलने के बाद यहाँ पहुंचे हुए हैं। अब इंतजार इसी बात का है कि सब्र कितना, बाघ के अंदर सब्र कितना है बाहर निकलने को लेकर, या यहाँ जो वनकर्मी हैं वो कब तक इंतजार करते हैं, मौसम कितना साथ देता है। तीनों का कॉम्बिनेशन ही तय करेगा कि आज अभी से कितना समय बाघ के रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेगा। जी संजय, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुबह 4 बजे से बाघ कमरे के अंदर बंद है, क्या उसने कोई हिंसा का आवाज निकालने की कोशिश की है? क्या कोई इस तरह की उसकी हरकत नजर आई है जिससे वो उग्र नजर आ रहा हो? देखिए एक बड़ी रोचक चीज, देखिए अब आपके सामने उड़ता हुआ ड्रोन दिखेगा कैमरे पर। देखिए दूसरी तस्वीर देखिए, घर के ऊपर उड़ता हुआ ड्रोन है, वो दिख रहा होगा। देखिए बाघ, सबसे मजेदार बात यह है कि एक घर के कमरे के अंदर बाघ है और दूसरे बगल में बकरी की आवाज आ रही है। मतलब घर में बकरी भी है जिसको देखकर शायद बाघ यहाँ अंदर आया होगा। हालांकि जो है बकरी घर से बाहर निकली थी सुबह में 5 बजे। जो बच्ची घर के अंदर सो रही थी, वो आमतौर पर ग्रामीण सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो बकरी को बांधने के लिए वो लड़की बाहर निकली थी और बकरी को उसने बाहर बांधा। इसी बीच बाघ खामोशी के साथ उस लड़की की आंख के सामने घर के अंदर जाता है। लड़की देखती है लेकिन वो डरती नहीं है, वो किनारे हो जाती है, क्योंकि बाघ का कोई मूवमेंट उसकी ओर नहीं था। घर का दरवाजा थोड़ा चौड़ा है, सीधे बाघ कमरे में प्रवेश करता है। लड़की दौड़कर अपने फादर को बताती है, पिता को बताती है कि घर के अंदर बाघ आया है। पिता बाघ को देखते हैं। घर के अंदर 2 बच्चियां हैं, दोनों को लेकर के उस कमरे को बंद करते हैं जिसके अंदर बाघ घुसा था। और अब जो स्थिति है, कुल मिलाकर तैयारी पूरी हो चुकी है। और अब कैमरा, कहते हैं कि जब फिल्म की शूटिंग होती है तो लाइट, कैमरा और एक्शन बोला जाता है, वही दरवाजे के बाहर अब जो है एक्शन तो कह दिया गया है, लेकिन एक्शन दिखाना है बाघ को। संजय, आप लगातार तस्वीरें दिखाते रहिए, लेकिन थोड़ा अपनी सुरक्षा का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ी ऐसी जगह पर खड़े होकर ये पूरा एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए जहां आपको कोई क्षति ना हो। आपका सुरक्षित रहना भी बहुत जरूरी है, देश के लिए भी, झारखंड के लिए भी और हमारे लिए भी। आगे अब जो मूवमेंट हो रही है उसकी भी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल संजय, फिलहाल जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें ड्रोन को उड़ाकर ये देखा जा रहा है कि अंदर उसकी मूवमेंट क्या है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल, देखिए ड्रोन ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका जो मॉनिटर डिस्प्ले है वो वन कर्मी, देखिए आप ग्रामीणों की आवाज भी सुन रहे होंगे। ग्रामीण लगातार ड्रोन को जैसे ग्रामीणों ने उड़ता दिखा है। एक जो कहते हैं कि माहौल तस्वीर, हम कैमरामैन संत से कहेंगे कि एक बार ग्रामीणों की, आपने दरवाजे की तस्वीर बहुत देखी, इतना माहौल दिखा दे गाँव का क्या है, किस तरह लोग, ग्रामीण जो है, हजारों की संख्या में ग्रामीण बाहर खड़े हैं। और कोई बस पर है, कोई ट्रक पर है, कोई छोटे छोटे वैन पर लोग खड़े हैं। तमाम लोग के मन में इच्छा है कि कहीं घर के अंदर जो बाघ सुबह 4:30 बजे से बंद है उसके दर्शन हो जाएं। अब दर्शन ही कहेंगे जिसको देखने की इच्छा होती है, और लोग घंटे भारी बारिश के बीच खड़े हो जाएं तो शायद वो दर्शन ही कहना सही होगा। देख सकते हैं कि लोग खड़े हैं, प्रशासन की टीम मौजूद है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ कुल मिलाकर जो अब जो है ऊपर जो ड्रोन उड़ाया गया है, तो ड्रोन से जो डिस्प्ले कैमरे का होगा, उस डिस्प्ले पर आपको जो है नजर जो है वो नजर जो आपको रखी जा रही है। और जाहिर है कि अब वन कर्मियों की पूरी नजर जो होगी वो नजर बाघ के मूवमेंट पर होगी, यानी बाघ का मूवमेंट सबसे जरूरी है। और जाहिर है कि जैसा मैंने पहले ही बताया कि जैसे ही जब कमरा खोला जाएगा तो कमरे में रोशनी जाएगी, और रोशनी एक
कह सकते हैं कि बाघ के लिए, जंगली जानवर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखिए, हर बाघ का एक अपना चेहरा होता है। आमतौर पर जो सामान्य व्यक्ति हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि बाघ जो होता है वो दिखने में आपको एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बाघ के शरीर पर जो स्ट्राइप होते हैं, जो धारीदार निशान होते हैं, वो बाघ का चेहरा होता है और वही आपको एक दूसरे बाघ से भिन्नता पैदा करता है, अलग पैदा करता है। और बाघ के जो नाक के ऊपर जो आप देखते हैं कि बाघ का जो नाक लाल दिखता है, वो दरअसल जितना लाल होगा बाघ की उम्र उससे नापी जाती है। तो कुल मिलाकर उसी को देख के, चूंकि इस बाघ पर लंबे समय से वन विभाग की नजर थी और जब बाघ जो है पलामू टाइगर रिजर्व से निकलकर बंगाल होते हुए नामको में जहां जहां घूमता रहा, तो इसकी ट्रैकिंग पहले हो गई थी। और वैसी स्थिति में जब ट्रैकिंग हुई, तब वैसी स्थिति में आप समझिए कि बाघ की उम्र का जायजा चूंकि वन कर्मियों के पास पहले से था, लेकिन संजय, वही बाघ है। आपके पीछे जो लोग इस समय नजर आ रहे हैं, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में डंडा है और कुछ बच्चे भी वहां पर नजर आ रहे हैं। क्या इनको वहां पर अभी चेतावनी नहीं दी गई है कि आप अपने घर पर जाइए, स्थिति ठीक नहीं है, बाघ निकल कर आएगा? उसका मिजाज, किसी को उसके मिजाज के बारे में जानकारी नहीं है, वो कितना अग्रेसिव है, हो सकता है अटैक भी कर दे। देखिए, बाघ, आपने कहा एहतियातन तो जो तमाम उपाय जो होते हैं, सावधानियां होती है, वो वन विभाग की ओर से कर दिया गया है। तो जितने भी लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे, तमाम लोगों के आगे में वन विभाग के लोग हैं और साफ कर दिया गया कि आपको इस जो लकीर खींच दी गई है कि इसके आगे आपको नहीं आना है, साफ बता दिया गया। आपको जवान भी दिख रहे होंगे, यहाँ पर जवान लाठी डंडे ले खड़े हैं और बाकायदा उन्होंने सख्ती के साथ जो ग्रामीण है उनको पीछे की ओर धकेला है। तो कुल मिलाकर समझ जाइए कि यहाँ जो तस्वीर जो देख रहे हैं, ये स्थानीय नहीं है, तमाम गाँव और बंगाल से पहुंचे ग्रामीण भी हैं। तो ये कोई भी लोग वैसे नहीं है, बस खाली ड्रोन उड़ता है या वन विभाग की ओर से कोई हरकत होती है तो थोड़ा सा उत्तेजित हो जाते हैं और शोर की आवाज आती है। तो कुल मिलाकर समझिए कि यहाँ पर बाघ का इंतजार है और बाघ के इंतजार में जो आंखें, हजारों आंखें जो है वो इंतजार कर रही है कि वास्तव में, देखिए, एक जो है बाघ के बारे में जो अभी तक कहा गया, उसके पंजे का निशान भी हम लोगों ने भेजा है, जो स्थानीय लोगों ने दावा किया है। अब पंजे का निशान बताता है कि बाघ जो है यंग बाघ है, बड़ा बाघ है, सेहतमंद बाघ है। तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ पर अभी जो निकलने के बाद सीधे यहाँ से कह सकते हैं बिरसा जू कर लें या पलामू टाइगर रिजर्व कर लें, ले जाने की तैयारी है। जी संजय, जो तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, क्या उनसे बातचीत हो सकती है? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, बातचीत जो है अब उन लोगों से थोड़ी हमारी दूरी पर है, लेकिन आपने इच्छा जाहिर की है न्यूज 18 के दर्शकों के, तो हम बिल्कुल, देखिए, हम प्रयास करेंगे कि वो तस्वीर भी हम लोगों से बात करें। देखिए, यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं वन विभाग के, सुबह से ही लगे हुए हैं और यहाँ पर एक सब्र की परीक्षा इनकी भी है। एक सब्र तो बाघ परीक्षा ले रहा है, दूसरे आपके भी सब्र की परीक्षा हो रही है। ठीक है, क्या करेंगे, अब तो ड्यूटी है, करना ही है। आज लगता है कि बाघ ने इंतजार करवा दिया। हाँ, बाघ इंतजार करवा दिया। सुबह से ही हम लोग 5 बजे से, जब से है तब से हम लोग 8 बजे। ग्रामीणों से बात करते हैं, ग्रामीणों की रोचकता, उन आंखों को टटोलना जरूरी है जो बाघ को देखने के इंतजार में था। भाई किनारे हो जाइएगा, थोड़ा सा किनारे, कैमरे को आने दीजिए सामने में। अब देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे जो हैं, सबसे पहले छोटे बच्चों से बात करते हैं। क्या देखने के लिए आए हो, जल्दी बताओ। टाइगर। इससे पहले टाइगर देखा है? नहीं। आज पहली बार देखोगे? तो कभी कोई इसमें चिड़ियाघर नहीं गया? नहीं। किताबों में टाइगर की तस्वीर देखी होगी। हाँ। तो आज असल में टाइगर नहीं देखा है? नहीं। देख सकते हैं, एक उम्र के बच्चे हैं, आज बोल रहे हैं कि टाइगर देखेंगे। अभी तक टाइगर की तस्वीर किताबों में देखिए। आप लोग कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। बंगाल से बंगाल से। और आप? हम लोग बंगाल से, पतरातू से आए हैं। पतरातू से। देखिए, पतरातू बंगाल स्थानीय तमाम गांव के लोग। आप कहाँ से आए? बंगाल, झालदा से। विकास मातो बंगाल से, वेस्ट बंगाल। ये देखिए, बाघ की महिमा कीजिए, बाघ का आकर्षण कहिए, बाघ का खौफ कहिए। देखिए, बाघ सिर्फ खौफ पैदा नहीं करता है, एक आकर्षण भी पैदा करता है, अपने पास बुलाता है। लेकिन आप उसके कितने करीब जाने की हिम्मत रखते हैं, सुरक्षा के साथ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल बाघ को रेस्क्यू करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान में टीम जुटी है, लेकिन सब्र और संयम की परीक्षा है। बाघ अभी तक वास्तव में क्या खुद निकलकर पिंजरे में आता है या फिर उसको निकालने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है? जी, तो बाघ खुद निकलकर बाहर आता है या फिर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके जरिए उसको बाहर निकाला मतलब जाएगा? पिंजरे के अंदर खुद। जी संजय, आप लगातार नजर बने रखिए, क्योंकि आपसे हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। दर्शकों तक हर एक तस्वीर भी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।